नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, मैंने कल आप लोगों को क्रिया टॉपिक पूरा विस्तार से पढ़ाया और आज मैं आप लोगों के लिए प्रश्नोत्तरी लेकर के आया हूँ। तो आप लोग एक काम करना, अपना स्कोर भी हमको लास्ट में ज़रूर बताना कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पर। और कहा है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं। 5 हैं, 2 हैं, 4 हैं, 3 हैं। इनमें से कौन सा जवाब सही है। तो देखिए दोस्तों, कर्म के आधार पर जो क्रिया के भेद होते हैं वो होते हैं, एक होता है आपका अकर्मक क्रिया, है ना। एक होता है अकर्मक क्रिया और एक होता है सकर्मक क्रिया। तो कर्म के आधार पर यही दो भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट जवाब हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, क्रिया किस प्रकार का शब्द है। क्रिया किस प्रकार का शब्द है। आविकारी शब्द है या विकारी शब्द है या संयोजनकारी शब्द है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए, जो हमारी क्रिया होती है ना, ये आपका इसमें परिवर्तन होता है ना। अर्थात पुरुष के साथ और महिला के साथ, दोनों के साथ अलग अलग क्रियाएं प्रयोग होती हैं। जैसे हम ये कहते हैं राम जाता है, लेकिन सीता के लिए जाता है नहीं कहेंगे, सीता जाती है। तो कहीं जाता है, कहीं जाती है और कहीं जाते हैं, बहुवचन रहेगा तो कहेंगे जाते हैं। अर्थात क्रिया लिंग, वचन, कारक, है ना, और विभक्ति, इन सबके अनुसार परिवर्तित हो रही है। तो जब परिवर्तित हो रही है तो हम कहेंगे यह इसमें विकार उत्पन्न हो रहा है, अर्थात ये कैसी होगी, विकारी होगी। क्रिया कैसा है, किस प्रकार का शब्द है, तो विकारी शब्द है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है, इनमें से अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है। दोस्तों, अभी कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, दो भेद हैं। एक है आपका सकर्मक और एक है अकर्मक। दोनों में से आपका पूछा गया है अकर्मक क्रिया वाला उदाहरण। अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है। यहाँ पर देखना, सोना पहले विकल्प में दिया है, टहलना, हंसना दूसरे विकल्प में दिया है, काटना, मुस्कुराना तीसरे में है, चौथे विकल्प में है तैरना, खेलना। इसका कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो देखना है ये आपका होता है सकर्मक, मैं केवल सा लिख दे रहा हूँ। और सोना ये क्या होता है आपका अकर्मक, अकर्मक के लिए केवल आ लिख रहा हूँ। और आपका टहलना, टहलना होता है आपका अकर्मक और हंसना भी होता है आपका अकर्मक। काटना आपका होता है सकर्मक, है ना। मुस्कुराना ये होता है आपका अकर्मक। तैरना, है ना, होता है अकर्मक और खेलना होता है आपका सकर्मक क्रिया। तो इसमें से हमको अकर्मक क्रिया का उदाहरण ढूंढना है ना। तो जहाँ पर दोनों अकर्मक होंगे वही हमारा सही होगा। अतः हमारा ऑप्शन बी क्या हो रहा है, करेक्ट जवाब हो रहा है। दोस्तों, अकर्मक क्रिया क्या होती है, सकर्मक क्रिया क्या होती है, इसको कल समझाया गया। अकर्मक का मतलब ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म ना हो, उसको हम कहेंगे अकर्मक। ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं जिनको कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसमें आप देख लो, यहाँ पर सोना, टहलना, मुस्कुराना, है ना, तैरना, ये सभी अकर्मक हैं, है ना। टहलना भी आपका अकर्मक है। तो हमको अकर्मक क्रिया का विकल्प चुनना था, तो अकर्मक क्रिया जहाँ दोनों है वही हमारा सही विकल्प होगा। हम इसको चुनेंगे तो इसमें एक ही अकर्मक है, दूसरा सकर्मक है ना। तो हमारा ऑप्शन ए, सी और डी ये नहीं हो सकता, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट जवाब है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है, इनमें से सकर्मक क्रिया का उदाहरण बताना है ना। सकर्मक क्रिया, पढ़ना ये तो आपका होता है सकर्मक। गिनना ये होता है आपका अकर्मक। दौड़ना ये भी होता है आपका अकर्मक, है ना, अकर्मक। खेलना, खेलना, खेलना भी आपका सकर्मक है ना। गिनना,
सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, खेलना ये भी आपका सकर्मक है ना? और दौड़ना ये आपका अकर्मक हो जाएगा। गिनना ये भी आपका, गिनना भी आपका सकर्मक है, सॉरी। तो हमको यहाँ पर अकर्मक क्रिया का उदाहरण पूछना चाहिए था। यहाँ पर आ कर लीजिए, अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो अकर्मक क्रिया का उदाहरण यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? दौड़ना हो जाएगा। खेलना, पढ़ना, गिनना ये सब आपका क्या है? सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं तीनों, है ना? सकर्मक क्रिया मतलब ऐसी क्रियाएं जिनके साथ कर्म रहे उनको हम कहेंगे सकर्मक क्रिया। अभी कल के वीडियो में हमने पूरा डिटेल में इसको समझाया है, पढ़ाया है, तो वहाँ से आप जा कर के डिटेल में पढ़ सकते हैं। कह रहा है अध्यापक बच्चों से निबंध लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद निहित है? तो अध्यापक बच्चों से निबंध लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है? तो अध्यापक खुद काम नहीं कर रहा है और अध्यापक खुद काम ना करके किसी और से काम करवा रहा है, अतः यहाँ पर कौन सी क्रिया होगी? संयुक्त क्रिया होगी या प्रेरणार्थक या पूर्वकालिक या इनमें से कोई नहीं। तो जहाँ पर कर्ता खुद कार्य ना करे, किसी दूसरे से कार्य करवाए, तो वहाँ होता है आपका प्रेरणार्थक क्रिया। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा ये कुत्ता भौंकता है, इस वाक्य में क्रिया की पहचान करें। कुत्ता भौंकता है, इस वाक्य में क्रिया की पहचान करें। संयुक्त क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, सामान्य क्रिया है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों, कुत्ता भौंकता है, ये सामान्य सी बात है, साधारण वाक्य है, सामान्य क्रिया होगी, है ना? इसकी क्रिया क्या होगी? सामान्य क्रिया होगी। अब यहाँ पर हम अगर देखें, यहाँ सॉरी ये कुत्ता, यहाँ संयुक्त क्रिया की अगर बात करें तो संयुक्त क्रिया हम कैसे कह सकते हैं? जैसे ये कहा जाए, है ना, राम दौड़ने लगा, ऐसे कहें, राम दौड़ने लगा। तो यहाँ पर दौड़ना भी क्रिया है, लगा भी क्रिया है, दो क्रियाएं जब साथ होती हैं तो वो संयुक्त क्रिया होती है ना? और प्रेरणार्थक क्रिया अभी मैंने पीछे आप लोगों को बताया, प्रेरणार्थक क्रिया अभी मैंने पीछे बताया, खुद कार्य ना करके किसी और से कार्य करवाएं तो वह होता है आपका प्रेरणार्थक क्रिया, है ना? पूर्वकालिक क्रिया जब दो कार्य हो रहा हो, उनमें से एक कार्य पहले होगा, दूसरा कार्य बाद में होगा। पहला कार्य जो होगा वही आपका क्या होगा? पूर्वकालिक क्रिया होगी। जैसे वह पढ़कर सोता है, वह पढ़कर सोता है ना? तो पढ़ना भी कार्य है, सोना भी कार्य है, और पढ़ने का काम पहले होगा, उसके बाद सोने का कार्य होगा। तो ये पढ़कर ये क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। और ये सामान्य क्रिया, जैसे कुत्ता भौंकता है, ये हमारा सामान्य क्रिया हो गया। तो सामान्य क्रिया का ये उदाहरण है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने आगे के क्वेश्चन पर। कह रहा है भारत ने पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी थी, इस वाक्य में क्रिया की पहचान करना है। सामान्य क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, सजातीय क्रिया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका जो विकल्प सही होगा वो होगा आपका सजातीय क्रिया, है ना? इसका सही जवाब है सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया होगी। सजातीय क्रिया किसे कहते हैं? मतलब समान जाति की क्रियाओं को हम सजातीय क्रिया कहेंगे, है ना? जिस धातु से, यहाँ पर धातु लिखा गया है, जिस धातु से लड़ाई बना है उसी धातु से लड़ी भी बना है ना? तो जब ये दोनों एक ही धातु से बनी क्रियाएं हैं तो ये समान जाति से बनी सजातीय क्रियाओं के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि एक ही धातु से बनी ये दोनों क्रियाएं हैं, तो ये सजातीय क्रिया, समान जाति की क्रिया कहलाएंगी। तो इसीलिए ये आपका सजाती। बाकी आपका सामान्य क्रिया क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है, ये तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है। बहुत ज़्यादा व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है, आप पीछे जो मैंने डिटेल में पढ़ाया उसको पढ़ लेते हैं तो आज का क्वेश्चन लगाना आसान हो जाएगा।
कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है। इस वाले क्वेश्चन में कहिए देखिए कहा है वह एक ही सांस में वर्णमाला पढ़ लेता है। इस वाक्य में क्रिया की पहचान करें। आपको बताना है सामान्य क्रिया है, प्रेरणार्थक है, संयुक्त है, सजाती है ना। सजातीय तो नहीं होगा, अभी आप जानते हो समान जाति से लड़ाई लड़ी, पढ़ाई पढ़ी, ये ऐसे रहेंगे तब सजाती होगा। संयुक्त क्रिया है ना, संयुक्त क्रिया जब दो क्रियाएं एक साथ जुड़ करके प्रयोग होती हैं तब संयुक्त क्रिया होती है। प्रेरणार्थक क्रिया वो क्रिया होती है जहाँ कर्ता खुद कार्य ना करके किसी और से कार्य करवाता है तो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। सामान्य क्रिया में एक साधारण सी बात होती है। तो यहाँ पर क्या है, वह एक ही सांस में वर्णमाला पढ़ लेता है। पढ़ना भी क्रिया है और लेना भी क्रिया है, अतः यह आपका क्या हो जाएगा, संयुक्त क्रिया का उदाहरण हो जाएगा, है ना। यहाँ पर किसी को कोई कार्य करने के लिए प्रेरित तो किया नहीं गया है, इसलिए प्रेरणार्थक क्रिया नहीं होगा। और ये साधारण सी बात थोड़ा है, दो दो क्रियाएं हैं, साधारण सी बात थोड़ा है, सामान्य क्रिया तो होगी नहीं, है ना। तो ये संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। इसमें संयुक्त क्रिया थी। पूर्वकालिक क्रिया वाले वाक्य को पहचानें। पूर्वकालिक क्रिया वाला वाक्य पहचानना है दोस्तों। वह इंटर की पढ़ाई पढ़ा। देखो दोस्तों यहाँ पर पढ़ाई पढ़ा दोनों समान ही जाति के हैं ना, तो इसमें सजातीय क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया नहीं, इसमें सजातीय क्रिया है। या क्या है, सजातीय क्रिया है। उसे पढ़ना चाहिए, है ना। ये तो सामान्य सी बात है, यहाँ पर हमको लगता है सामान्य क्रिया है ना, सामान्य क्रिया है। सुरेश पढ़कर सोता है। देखिए सुरेश दो काम कर रहा है, पढ़ने का काम फिर सोने का काम। और पहले कौन सा काम हो रहा है, पढ़ने का। तो जब जो कार्य पहले हो रहा है वही आपका पूर्वकालिक क्रिया है, तो सुरेश में आपका क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया है ना। अब चौथे को भी देख लेते हैं, लगे हाथ। राधा कृष्ण को यशोदा से पिटवाती है। अब राधा खुद नहीं पीटती है, किसी और से कार्य करवा रही है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पिटवाती में हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा, है ना दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है रमेश पढ़कर ही घर जाता है। इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन है, सहायक क्रिया ढूंढना है दोस्तों, है ना। अंग्रेजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा इज, एम, आर, वाज, वेयर, है ना, हैड, हैज, हैव, ये सभी आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसी को हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। इज का मतलब क्या होता है, इज मीन्स क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर भी उसी से रिलेटेड है। रमेश पढ़कर ही स्कूल जाता है, तो रमेश तो हो गया संज्ञा, है ना, और पढ़कर ही घर जाता है, दो काम हो रहा है, पढ़ने का काम और जाने का काम। तो पढ़कर हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया और ये हो जाएगा मूल क्रिया, है ना, मुख्य क्रिया हम कहेंगे इसको। और आपका ही हो जाएगा आपका संयोजक के रूप में एक आया है, और घर हो जाएगा आपका कर्म, है ना, ये क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। और यहाँ पर बचता है क्या है आपका है सहायक क्रिया, है ना, है क्या है, सहायक क्रिया है। आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। देखिए दोस्तों जो संयुक्त क्रिया होती है उसके 11 भेद होते हैं। उन 11 भेदों में से एक आपका होता है अवकाश बोधक भी, है ना। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है, अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण बताना है। राम क्रिकेट खेलने लगा, तो ये भी संयुक्त क्रिया, यहाँ खेलना और लगा दोनों क्रियाएं संयुक्त क्रिया है, लेकिन ये आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया है। ये क्या है, आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया है। राम क्रिकेट खेलने लगा मतलब खेलना स्टार्ट कर दिया, तो आरंभ कर दिया, आरंभ बोधक है। सुरेश खाना खा चुका है, खाना खाने का कार्य समाप्त हो चुका है, ये भी आपका संयुक्त क्रिया है। और खाना खाने का कार्य समाप्त हो चुका है,
इसलिए ये समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया है ना। ये क्या है, समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया है। वह मुश्किल से चल पाता है ना। ये एक उदाहरण है। और डी वाला देखो, उसे बोलने दो, उसे बोलने दो। ये क्या हो जाएगा आपका, उसे बोलने दो। इसे पढ़ने से ऐसा लग रहा है जैसे किसी को अनुमति दी जा रही है कि भाई उसे बोलने दो, है ना। तो ये भी संयुक्त क्रिया है लेकिन अनुमति बोधक है ना, अनुमति बोधक है ना। बचा एक ही सी वाला, यही आपका क्या है, अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया है। अवकाश यानी अंतराल, अंतराल इसमें आपको दिखेगा। भाव इसका समझिए, वह मुश्किल से चल पाता है ना। मुश्किल जो शब्द है ना, ये अंतराल को दर्शा रहा है। तो आपका सी क्या हो जाएगा, अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण होगा। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण पूछा गया है। अब देखिए इसमें जो आपका पहला विकल्प है, इसमें कह रहा है मैं चल सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, है ना दोस्तों। और दूसरा विकल्प है वह घर आना चाहता है। तीसरा विकल्प है वह पढ़ा लिखा है। चौथा विकल्प है वह पढ़ा करता है ना। तो देखिए यहाँ पर वह पढ़ा करता है, इससे पता चल रहा है ना कि पढ़ा करता है मतलब अब ये अभ्यास का कार्य है। वह पढ़ा करता है मतलब उसका अभ्यास लगातार हो रहा है। तो ये आपका अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया है, अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया है। वह पढ़ा लिखा है ना, पढ़ा लिखा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक होता है पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। तो ये आपका पुनरुक्त संयुक्त क्रिया का उदाहरण है, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। वह घर आना चाहता है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना कि उसकी इच्छा बन रही है घर आने की। तो ये आपका इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है ना। शक्ति बोधक, शक्ति बोधक मतलब जैसे नहीं होता है कि मतलब अपने बारे में कुछ हम बताएं, है ना। तो वो आपका होता है शक्ति बोधक। मैं चल सकता हूँ, है ना, मैं देख सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे वह अपने पावर को बता रहा है। मैं चल सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। अर्थात वह अपने शक्ति को, अपने ताकत को बता रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ, है ना। तो ये आपका क्या है, शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण होगा। तो आज दोस्तों हमारा 12 ही क्वेश्चन था, है ना। और इन क्वेश्चनों को टाइप करना, बनाना, इसमें थोड़ा टाइम लगता है और मेरे पास टाइम का अभाव रहता है, जिसकी वजह से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं हो पाए। लेकिन जितना भी है था उससे आपको बहुत मदद मिली होगी चीज़ों को सीखने में, रिवाइज करने में। आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ आप लोग कमेंट करके ईमानदारी से बताइएगा। और अगले दिन आप लोगों का मैं अगला टॉपिक लेकर के आऊँगा, देखूँगा कौन सा है। शायद वाच्य है ना, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, वाच्य टॉपिक शायद है, शायद बोल रहा हूँ, है ना। तो अब मिलते हैं आप लोगों से कल एक नए वीडियो में। और और आप लोगों से एक निवेदन भी है कि आप लोग चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करिए। अगर नए लोग हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के बीच यह वीडियो साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो आज दीजिए आप लोग इजाज़त, कल मिलेंगे फिर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।